वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग्स। तो क्या है ये डेबिट और क्रेडिट जो अकाउंटेंसी का बेस है, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। डेबिट एंड क्रेडिट आर द साइन ऑफ अकाउंटेंसी। These signs are used in recording the business transactions in the books of accountancy. Debit represents number 1 the accounts of receiver in personal accounts. Number 2 property what comes in real accounts. Number 3 accounts of expenses and losses in nominal account. Credit represents the account of giver in personal accounts. Property what goes out in real accounts. Account of income and profits in nominal accounts. Examples of debit sign: पर्सनल अकाउंट, कैश पेड टू मोहन, मोहन को कैश दिया। इन दिस ट्रांजेक्शन मोहन इज अ रिसीवर, देयरफॉर हिज अकाउंट इज शोन इन द साइन ऑफ डेबिट। रियल अकाउंट्स: फर्नीचर परचेज्ड बाय कैश, इन दिस केस furniture comes in and the account of furniture is shown in the sign of debit. Nominal accounts: wages paid by cash. In nominal account, wages is an expense, therefore account of wages is shown in the sign of debit. Examples of credit sign: personal accounts, cash received from Satish, Satish से कैश मिला। In this case Satish is a giver, therefore account of Satish is shown in credit sign. Real accounts: machine sold to Abhay. In this case machine is goes out and the account of machine is shown in credit sign. Nominal accounts: interest received in cash. In this case interest is an income and account of interest is shown in the credit sign. In trial balance, debit represents the account of properties, assets, losses and expenses. Credit represents the account of liabilities, incomes, profits. तो आइए स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी के इन साइन को, डेबिट और क्रेडिट को, अब हम हिंदी में एक बार डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट से क्या आशय है। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट अकाउंटेंसी के साइन हैं, यानी जैसे मैथ्स के साइन होते हैं प्लस माइनस, उसी तरह से ये साइन अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में हेल्पफुल होते हैं। यानी इन ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करके आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटेंसी की बुक में लिखते हैं। डेबिट का साइन अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे पर्सनल अकाउंट में रिसीवर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी पाने वाले के खाते को डेबिट करते हैं जिसने कुछ रिसीव किया हो। नंबर 2, अगर रियल अकाउंट्स की बात हो रही है तो जो प्रॉपर्टी आपके पास आई है उसको आप डेबिट करते हैं। नंबर 3, लॉसेस और एक्सपेंसेस यानी खर्च और हानियाँ, इनको नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट करते हैं। तो डेबिट 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पर। इसी तरह से क्रेडिट पर्सनल अकाउंट के लिए गिवर को शो करता है, यानी वो पर्सन जिसने कोई चीज़ पे की है, यानी जिसने कुछ दिया हुआ है उसको क्रेडिट करना है।
और अगर रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास से जा रही है उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसी तरह से नॉमिनल अकाउंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो इनकम और प्रॉफिट्स यानी आय और लाभ इनके खातों को क्रेडिट किया जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट्स करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूँ। डेबिट साइन के लिए पर्सनल अकाउंट यदि है, इसके लिए एग्जांपल है मोहन को कैश दिया। अब इस केस में मोहन कुछ अपन से रिसीव कर रहा है, वो पाने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसके अकाउंट को डेबिट साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पाने वाले के अकाउंट को डेबिट करना है, ये पर्सनल अकाउंट के लिए था। रियल अकाउंट के लिए एग्जांपल है फर्नीचर परचेज्ड बाय कैश, फर्नीचर खरीदा और कैश दिया। इस केस में फर्नीचर जब आप खरीदेंगे तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है, इसलिए आने वाली असेट्स के अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो फर्नीचर को आप डेबिट साइन से शो करेंगे। इसी तरह से नॉमिनल अकाउंट के लिए वेजेस पेड इन कैश, यहाँ पर वेजेस को आप पे कर रहे हैं, जिसको भी आप पे करेंगे सर्विसेज के लिए वो आपके लिए एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस और लॉसेस के अकाउंट को आप डेबिट करते हैं। ऐसा आपने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में समझा। तो इस बात पे ध्यान देंगे कि एक्सपेंसेस को भी डेबिट करना है। तो 3 एग्जांपल्स आपने देखे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के लिए। अब हम देख रहे हैं क्रेडिट साइन के लिए एग्जांपल्स। तो उसी तरह से 3 अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सतीश, सतीश से आपको कैश मिला। अब आपका कंसंट्रेशन सतीश के ऊपर है, सतीश आपको पैसे दे रहा है, इसलिए वो गिवर है। गिवर के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में आप क्रेडिट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सतीश को आप क्रेडिट साइन देंगे। इसी तरह से रियल अकाउंट, मशीन सोल्ड टू अभय। अब यहाँ मशीन पर कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के अकाउंट है रियल अकाउंट, इसलिए मशीन जब बेचेंगे तो मशीन आपके पास से जा रही है, गोज़ आउट यानी जाने वाले को क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे मशीन को क्रेडिट साइन से शो करेंगे। देन नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। अब आपको इंटरेस्ट मिला तो ये इंटरेस्ट आपके लिए इनकम बन गया है। इनकम के अकाउंट्स को आपको करना है क्रेडिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट की बात हो रही है। इनकम्स और प्रॉफिट्स के अकाउंट को आप क्रेडिट साइन से शो करते हैं, तो इस तरह से इंटरेस्ट अकाउंट को आप क्रेडिट साइन से यहाँ पर शो करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस यदि बना रहे हैं तो डेबिट क्रेडिट के लिए क्या नियम लगेंगे। तो यहाँ पर डेबिट रिप्रेजेंट करेगा उन प्रॉपर्टीज़ के अकाउंट को जो बिजनेस ऑपरेशन के लिए परचेस किए गए हैं, लॉसेस और एक्सपेंसेस को, यानी कि खर्चों और हानियों को। इसी तरह से क्रेडिट रिप्रेजेंट करेगा लायबिलिटी को, इनकम को और प्रॉफिट को। लायबिलिटी मतलब अमाउंट पेएबल, और इनकम यानी आय, और प्रॉफिट्स तो आप जानते ही हैं। इन सभी अकाउंट्स को आप ट्रायल बैलेंस के रूल में क्रेडिट साइन से शो करेंगे।